Question number 1. Choose correct WH type question to get underlined part. Answer. Water is needed to sustain life on the earth. तो इसमें वाटर अंडरलाइंड है, ठीक है, यानी हमारा जो क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर वाटर होना चाहिए। सो पहला ऑप्शन देखिए, हु इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। हु का मतलब होता कौन, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। विच इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, कौन सा, ये भी नहीं होगा। हु इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, हुज इज़ नीडेड, किसका, ये भी नहीं होगा। व्हाट इज़ नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, ये सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग। ऑप्शन है 4, अबाउट, एट, टू। तो इसका सही आंसर है 4, आई वॉज लुकिंग फॉर। देखिए लुक फॉर होता है ना, लुक फॉर के भाई किसी चीज़ की तलाश में होना, है ना। अगर लुक अबाउट बोले हम, लुकिंग अबाउट, तो लुक अबाउट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ या किसी शख्स को तलाश का, किसी शख्स को लोकेट करना, है ना, ट्राई टू लोकेट समवन और समबडी, ये लुक अबाउट होता है। और लुक एट ये होता है भाई कि किसी की तरफ गेज करना, किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ क्या करना, देखना, इसको हम क्या कहते हैं, लुक एट, है ना। और लुक टू ये किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ की तरफ देखना होता है ना, किसी खास चीज़ की तरफ देखने के लिए हम लुक एट इस्तेमाल करते हैं। और लुक टू ये किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ की तरफ भी होता है और किसी की तरफ हेल्प के लिए देखना, है ना, कि भाई बच्चे पेरेंट्स की तरफ देखते हैं जो मुसीबत में रहते, तो जैसे सपोज वी कैन से द बॉय लुक टू हिज मदर, ठीक है, लाइक सो आई वॉज लुकिंग फॉर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, rearrange the jumbled parts which are labeled P, Q or S to produce the correct sentence. Choose the correct sequence choose करना है हमको। The person, ठीक है, अब ऑप्शंस दिए हुए P, because he is poor, Q है work hard and efficiently, R है cannot और S है who is poor। तो इसका सीक्वेंस होगा, देखिए, the person who is poor work hard and efficiently because he is poor, यानी कि द पर्सन हु इज़ पुअर एस, ठीक है, देन आफ्टर हु इज़ पुअर, देन आफ्टर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड इफिशियंटली, यानी कि एस आर क्यू और लास्ट में फिर बिकॉज ही इज़ पुअर पी। सो एस आर क्यू पी। सो करेक्ट सेंटेंस कैसे बन रहा है कि द पर्सन हु इज़ पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड इफिशियंटली बिकॉज ही इज़ पुअर। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें स्पेलिंग मिससेलेनियस के दिए हुए हैं, मिक्सलेनियस ये रॉन्ग है, मिससेलेनियस ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट स्पेलिंग्स है, MISCELLANEOUS सेकेंड वन इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द प्रॉपर आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। आयरन इज़ डैश यूजफुल मेटल। ऑप्शन है द, एन, ए, नो आर्टिकल। सो देखिए यूजफुल, सो यूजफुल में ये साउंड कौन सी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, यू, है ना। तो अगर मराठी के स्वर व्यंजन देखें तो व्यंजन में य का साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर अ आएगा। सो आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। सो ऑप्शंस है ऑल्ट्रिस्ट, एसेटिक, एस्थेट और कंजर्वेटिव। तो देखिए ऑल्ट्रिस्ट ये किसको कहते हैं, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस, यानी जो दूसरे की हेल्प करता है उसको उसके बदल में कुछ भी नहीं मिलता है, तो सब कुछ करने के बावजूद भी, तो ये ऑल्ट्रिस्ट, तो ये है क्या, नहीं है। फिर एसेटिक, ठीक है, तो एसेटिक ये सही इसका आंसर है। अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। अगला ऑप्शन है एस्थेट, ठीक है, एस्थेटिक किसको कहते हैं,
ये कहते हैं जो आर्ट और ब्यूटी में इंटरेस्ट रखता हो, यानी वो शख्स जो आर्ट में ब्यूटी में क्या रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो, तो उसको एस्थेट कहते हैं। और कंजर्वेटिव तो हम सबको पता ही है ना, कि भाई जो कंजर्वेटिव माइंड हम बोलते हैं लोग रहते हैं कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो रखते हैं जो लोग, उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ASCETIC, एस्थेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलेक्ट द कार्डिनल नंबर फॉर द गिवन अ मिलियन, यानी 1 मिलियन के लिए इसमें से सही हमको चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 1 लाख, ऑप्शन नंबर 2 में है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 है 10,000 और ऑप्शन नंबर 4 है 10 लाख, है ना। अगर आप ज़ीरो गिने तो देख लीजिए, है ना। सो 1 मिलियन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ये यूट्यूबर्स जो है, वो तो बहुत इजीली इसको, या फिर जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हैं या सब्सक्राइबर वगैरह देखते हैं, तो उनको तो ये बहुत इजी होगा उनके लिए तो। ठीक है, तो देखिए आ मिलियन, ठीक है, आ मिलियन किसको कहते हैं? तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? तो 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, अब 6 ज़ीरो ढूंढेंगे हम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 6 ज़ीरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 ये कीमत कितनी है? तो ये 1 लाख है। ऑप्शन नंबर 2 ये कितनी कीमत है? तो देखिए अगर आप देखें तो ये क्या है, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ को हम 10 मिलियन कहते हैं, क्योंकि देखिए 10 लाख का 1 मिलियन। ठीक है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। और तीसरा ऑप्शन तो इजीली हम कह सकते हैं कि 10,000 है। 10,000 को अगर हम ये जो इसमें अगर बोले कार्डिनल नंबर, तो इसको हम बोल सकते हैं 10K। ठीक है, क्योंकि 1000 का 1K होता है। ठीक है, तो 10K मतलब 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें 4 पार्ट है ABCD, कौन से पार्ट में एरर है हमको देखना है। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड when I came to know that my friend is coming to see me after a gap of about 20 years। ठीक है, सो देखिए पहले ए में देखिए I was greatly astonished, मैं बहुत हैरान हुआ। when I came to know, जब मुझे पता चला, that my friend is coming, मेरा दोस्त आ रहा है, to see me, मुझे देखने, after a gap of about 20 years, 20 साल के वक्फे के बाद। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसके अंदर एरर है, इज़ की जगह वाज होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। वाई डू यू वेस्ट टाइम। तो देखिए हम पैसिव करते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस देखेंगे। तो कौन सा टेंस है? डू डज इस्तेमाल अगर हुआ तो हम पैसिव में क्या यूज़ करते हैं? इज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो वाई डू यू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो क्या होगा? वाई इज़। ठीक है, और टाइम कहाँ पर आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। सो वाई इज़ टाइम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्टेड। ठीक है, बाय और फिर यू। सो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें इज़ बीइंग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और सेंटेंस जो है तो कंटिन्यूअस का नहीं है। एक्टिव वाला जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इज़ बीइंग नहीं हो सकता। अगला हैज़ टाइम बीन ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं था। ठीक है, अगला वाई इज़ टाइम बीन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो एक्विजिटिव, एक्विजिटिव इसका एंटोनिम, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो भाई माल को क्या करने वाला है, जिसको बोलेंगे हम माल को बहुत ज़्यादा जमा करके रखने वाला। ठीक है ना, माल को जमा करके रखने वाला, इसको एक्विजिटिव कहेंगे हम। अब ऑप्शन से हमारे पास में एंटोनिम चाहिए, हमको इसका उलट चाहिए। तो माइजरली तो कंजूस होता है, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर कहते हैं जो सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं और यानी खुदाई कामों में लगे हुए रहते हैं, और सादा सा का घर, सादे से झोपड़ी वगैरह, और दुनिया से दूर चले जाते हैं और जाकर जंगलात वगैरह में खुदा की इबादत करते हैं। और फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल ये किफ़ायत शारी के साथ में काम लेने वाले ने, जितना खाना है उतनी चीज़ें उतना ही खाए, जितना इस्तेमाल करना है उतना ही वो करे, तो ये हो सकता है। और आखिरी ऑप्शन देखते हैं, अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है पुरजोश, तो ये भी नहीं है। सो सही आंसर है फ्रूगल। ठीक है, फ्रूगल एंटोनिम ऑफ एक्विजिटिव। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव।
डकलिंग। हेयर, बहुत इजी है, हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत की है माशाल्लाह। सो हेयर का क्या होगा, हेयर यानी रैबिट, तो इसका यंग वन क्या होता है, लेवरेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सिग्नेट, टेडपॉल, पिगलेट, ये तो हमको पता ही है ना कि स्वान के यंग वन को सिग्नेट कहते हैं, फ्रॉग के यंग वन को टेडपॉल कहते हैं और पिग के यंग वन को पिगलेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ओह व्हाट अ लवली डे, शी एक्सक्लेम्ड। ऑप्शंस है, शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर दैट इट वाज अ लवली डे, शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ लवली डे इट वाज, शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर दैट इट इज़ अ लवली डे, और चौथे में दिया हुआ है ऑल करेक्ट। सो देखिए, हम 5 चेंजेस जो करते हैं कि भाई कनेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, टेंस का चेंज करते हैं, प्रोनाउन का चेंज करते हैं, तो इसमें देखिए एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर। अब दूसरा ऑप्शन देखिए कि व्हाट अ लवली डे, तो ये तो जैसा का वैसा हो गया, तो रॉन्ग है। ठीक है, और लास्ट वाला ऑल करेक्ट भी नहीं है, तो बच्चे 2 ऑप्शंस कि भाई ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो 1 में देखिए शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर दैट, ठीक है, कनेक्टिव भी सही है, इट वाज अ लवली डे। ठीक है, तो ऊपर देखिए ओ व्हाट अ लवली डे, ठीक है, तो प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या किया गया कि भाई दैट इट इज़ अ लवली डे कहाँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि हमारा 13 क्वेश्चन। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ही इज़ डैश फॉर हिज इवल डीड्स। ऑप्शंस है फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटोरियस और नोटेड। सो देखिए, फेमस मशहूर होता है, सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी सुना होगा अपने मशहूर लोग, और नोटोरियस, नोटोरियस ने बदनाम, तो ये सही फिट हो रहा है कि ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज इवल डीड्स, वो अपने बुरे कामों की वजह से क्या है, बदनाम है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, रीडिंग इज़ ईजियर डैश स्पीकिंग। सो देखिए, 2 चीज़ों के दरमियान में क्या है, यहाँ पर तकाबुल है, तो पता है हमको, हम क्या करते हैं इस्तेमाल, देन इस्तेमाल करते हैं। सो रीडिंग इज़ ईजियर देन स्पीकिंग। ठीक है, अगला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सो देखिए, ऑप्शंस है पैरट्स, स्क्वैल, फ्रॉग, क्रॉक, आउल्स, हूट, हॉर्सेस, ने। ठीक है, सो फ्रॉग की जो साउंड है हमको पता है, फ्रॉग की क्राई क्रॉक होती है, आउल्स की हूट होती है बेशक, और हॉर्सेस की नी होती है। सो पैरट की जो क्राई है वो या तो टॉक होती है, पैरट टॉक करता है, बात करता है, स्क्रीच होती है या स्कॉक होती है, स्क्विल नहीं होती है। सो मिसमैच पेयर पहले वाला है, ऑप्शन नंबर 1, पैरट स्क्विल इज मिसमैच पेयर। क्वेश्चन नंबर 46, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, आई डू नॉट थिंक, मे थिंक, आई थॉट, आई थिंक, तो आई थिंक ही विल नॉट कम, है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फ्रेज विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई सॉ हिम मेक अ व्राई फेस। सो अ व्राई फेस, ठीक है, ये इसके लिए, ये अंडरलाइन जो पार्ट है, इसके लिए हमको, इस फ्रेज के लिए हमको सही मतलब ढूंढना है। शो डिसअपॉइंटमेंट, फील सिक, अब्यूज़ और क्राई विथ पेन। सो अब व्राई फेस, ये जो फ्रेज़ है इसका सही जो मानी है वो है शो डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, आई सॉ हिम मेक अ व्राई फेस, व्राई फेस का मतलब शो डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन्स। ठीक है, ऑप्शंस है बैंड, प्रिस्क्राइब्ड, प्रोहेबिटेड और प्रोस्क्राइब्ड। ठीक है, सो देखिए बैन ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैन किसी चीज़ को ऑफिशियली या लीगली किसी चीज़ को क्या किया जाता है, किसी चीज़ से रोका जाता है जब, तो उसको उसके लिए बैन इस्तेमाल करते हैं। और प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर जब क्या करता है, मेडिसिन वगैरह क्या करता है, हमको प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, मीन्स वो क्या करते हैं, वो हमको एडवाइस करते हैं कि ये मेडिसिन लो, लिख कर देते हैं, तो यहाँ पर तो वो सेंस नहीं बन रहा है। अगला है प्रोहेबिटेड। ठीक है, प्रोहेबिटेड मतलब किसी चीज़ से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, और अगला लास्ट है प्रोस्क्राइब्ड। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है फॉरबिड बाय लॉ, यानी कानूनी एतबार से मना करना। तो यहाँ पे क्या है कि द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, ये मेडिसिन लेने से डॉक्टर ने क्या किया, उसको रोका है ना,
प्रिवेंट करने के लिए कहा है ना, सो प्रोहेबिटेड विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन 1, दिस ट्री इज़ ओल्डर देन दैट, और सेकंड है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। सो ऑप्शन अब हमारे पास दिए हुए हैं। 1, ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड है ओनली सेकंड इज़ करेक्ट, और फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट इनकरेक्ट। तो देखिए दिस ट्री इज़ ओल्डर देन दैट, ये दरख्त उस दरख्त से बड़ा है। सो ओल्डर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बेजान चीज़ों के लिए या किसी जानदार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो एल्डर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लिविंग थिंग में यानी इंसानों में, या किसी को बड़ा बताना है तो उसमें हम ओल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फैमिली मेम्बर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन ब्लड रिलेशन का अगर बात या फैमिली मेम्बर के बारे में बात हो रही है ना, जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, है ना, लाइक सो वी कैन यूज़। सो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। सो इसका सही आंसर है सेकेंड वाला कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50, चूज द ऑल्टरनेटिव विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। We should get to the cinema early not to miss the beginning of the film. So options है for not missing, not to miss की जगह पर, in case not to miss, in order not to miss, in order not to miss और no improvement. So option first for not missing will be the correct answer. Now let's see question number 51. Fill in the blank with the alternative. This is the dash news. ऑप्शंस है लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लेट। सो दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 52 है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ही रैन, ऑप्शंस है क्विक, एज क्विकली, सो क्विकली, क्विकली। सो ही रैन क्विकली, रैन यहाँ पर क्या है? वर्ब है। हमने क्या किया यहाँ पे? एडवर्ब इस्तेमाल किया, क्विकली। ही रैन क्विकली, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 53, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। एज द फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑप्शंस है इंक्रीजेज, विल बी इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग और विल हैव इंक्रीज्ड। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजेज। क्या कह रहा है? एज द फेस्टिवल अप्रोचेज, के जैसे ही जो ही फेस्टिवल आता है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो कस्टमर्स की तादाद बढ़ती है बोलेंगे ना हम, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, इंक्रीजेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय अ डैश ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स का क्या होता है? स्टाफ, बैंड, पैनल या बंच। सो देखिए स्टाफ तो क्या होता है? ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, एक साथ काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? स्टाफ कहते हैं। जैसे टीचर्स का स्टाफ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। बैंड ये म्यूजिशियंस का होता है ना, हम लोग सुनते हैं बैंड। और एक्सपर्ट्स का पैनल होता है ना। आपने देखा होगा कि एमपीएससी यूपीएससी के अंदर एक्सपर्ट का पैनल बैठा है ना इंटरव्यू के लिए, और किसी भी इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी देखा जाए या कहीं पर भी एक्सपर्ट्स का क्या होता है? पैनल होता है। और बंच तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, फ्लावर्स का बंच है ना, पेपर्स का बंच, ठीक है। सो सही आंसर है पैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनाइन नाउन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर यूँ समझिए, है ना। हमने कहा था नाउन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, सिंगुलर में से, सिंगुलर प्लूरल में से आते हैं, है ना, नाउन नंबर में से या फिर नाउन जेंडर में से आते हैं। तो ये फॉक्स का देखना है हमको, फेमिनाइन जेंडर। तो फॉक्सन, शी फॉक्स, विक्सन या फॉक्सेस। तो विक्सन होता है फॉक्स का फेमिनाइन, विक्सन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक के पैसेज को पढ़कर आंसर देना है, तो वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह भेजे जाएंगे।